तो अब आपकी कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं और जानते हैं कि दोनों कोर्सेज में आखिर डिफरेंस क्या है। तो अब हम बात करते हैं रिसर्च बेस्ड एमएससी के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये कोर्स जो होता है वो किस टाइप का होता है। ये एक रिसर्च बेस्ड कोर्स होता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो ये आपको एक फैकल्टी का जो सुपरवाइजर होता है उसके अंडर में आपको करना पड़ता है। टोटली रिसर्च बेस्ड होता है, तो आपका जो कोर्स वर्क होता है वो बहुत मिनिमम होता है। मतलब कोर्स वर्क इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट आपको रिसर्च करनी पड़ती है और इंडिपेंडेंट रिसर्च करनी पड़ती है। आपका जो प्राइमरी टास्क होता है वो भी एक थीसिस या फिर एक डिसर्टेशन होता है, जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है। और इसमें आपका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 से 2 साल का होता है। बट आपका जो मेन टास्क है वो डिसर्टेशन या थीसिस होता है, तो आपको ओरिजिनल रिसर्च करनी पड़ती है किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो इसमें आपका एग्जाम्स वगैरह भी ऐसा नहीं होते हैं जैसे दूसरे कोर्सेज में होते हैं, उस टाइप के आपके एग्जाम्स नहीं होंगे। और आपको अगर एग्जाम होंगे भी तो आपका ओरल या वाइवा होगा और इसी टाइप के आपके थीसिस बेस्ड एग्जाम्स होंगे। और इसका जो कोर्स वर्क होता है, कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 से 2 साल का होता है। बट अगेन डिपेंड करता है जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो और जिस टाइप का ये कोर्स होता है, जो टॉपिक होता है उसके ऊपर कभी कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है। बट नॉर्मली 1 से 2 साल का यूके में यूनिवर्सिटीज रिसर्च एमएससी का जो रिसर्च बेस्ड कोर्स होता है वो प्रोवाइड करवाती हैं। अब हम इसके आउटकम के बारे में बात करते हैं। जो पीएचडी करने वाले होते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा कोर्स है, क्योंकि आप ऑलरेडी एमएससी कर चुके होते हो और एमएससी करके आपको बहुत सारी अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है रिसर्च बेस्ड कोर्स के लिए। तो क्योंकि पीएचडी एक रिसर्च बेस्ड ही कोर्स होता है, तो एमएससी करके अगर आप उसमें जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और यूके में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपको फुल्ली फंडेड प्रोग्राम पीएचडी का प्रोवाइड करवा देती है। अगर आपके अच्छे मार्क्स होते हैं या फिर आपका रिसर्च बेस्ड अगर कोर्स होता है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो एक तो ये हो सकता है, दूसरा आपका एकेडमिक करियर के लिए आप यहाँ से प्रिपरेशन हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करता है ये कोर्स कि आप अगर पढ़ाने में, आपकी टीचिंग में जाने वाले हो, आपको प्रोफेसर के लिए अगर कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में आपको पढ़ाने में आपका इंटरेस्ट है तो आप इसमें भी आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि आप रिसर्च करते हो तो आपका जो नॉलेज होता है, आपकी स्किल्स होती है वो बढ़ती है। आपकी जो स्किल्स डेवलप होती है इस कोर्स को करके वो है क्रिटिकल थिंकिंग, इंडिपेंडेंट रिसर्च करने का जो आपकी स्किल्स है वो डेवलप होती है। और आप किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया या फील्ड जिस पर आप काम करते हो उसमें आपकी नॉलेज होती है वो बढ़ जाती है। तो ऐसी बहुत सारी स्किल्स होती है जो आपकी बढ़ती है और ये चीज़ें जो होती है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं आगे एकेडमिक करियर में, या फिर आप पीएचडी या रिसर्चर के तौर पे अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अब हम बात करते हैं टॉट बेस्ड कोर्स के बारे में। ये वो कोर्स है जो सबसे ज़्यादा लोग यूके आते हैं, वो एमएससी नॉर्मली इस टाइप के कोर्सेज में ही आते हैं। तो टॉट बेस्ड जो एमएससी कोर्सेज होते हैं उनमें रेगुलर क्लासेस होती है, ट्यूटोरियल्स होते हैं, आपके लैब सेशंस होते हैं और एक प्रोफेसर होता है वो लेक्चर देता है। तो वो आपको सेमिनार्स वगैरह सारे अटेंड करने पड़ते हैं। उसके बेस पे आपकी जो लर्निंग होती है वो ऐसे चलती है। बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है। इसका ड्यूरेशन नॉर्मली 1 साल का होता है यूके में। किसी किसी कोर्सेज में 2 साल के भी होते हैं। इसमें रिसर्च नहीं होती है, इसमें आपको एक प्रोफेसर होता है वो आपको पढ़ाता है, आपकी क्लासें लेता है और उसके बेस भी आपका असेसमेंट होते हैं। आपको एग्जाम्स देने पड़ते हैं, टेस्ट देने पड़ते हैं, क्लास टेस्ट हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि ये सारी चीजें हो, बट आपको ये जो असेसमेंट के तरीके हैं इनमें से कुछ भी आपको फॉलो करने पड़ सकते हैं। और आपके प्रैक्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो नॉर्मली हम अभी तक पढ़ते आए हैं ये सब हम इनसे अवेयर हैं, तो ये इनमें से ही कुछ हो सकता है। डिपेंड करता है कोर्स के ऊपर, कोर्स कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड किया जाता है। बाकी आपको असाइनमेंट्स बनाने होते हैं और इसमें भी अगर आपको रिसर्च वाले मॉड्यूल्स भी होते हैं जिनमें आपको रिसर्च करके आपको डिसर्टेशन वगैरह बनाने पड़ते हैं। बट आपका जो मेन टास्क होता है वो एक डिसर्टेशन होगा, वो 3rd सेमेस्टर में, या फिर एक आपका जो प्रोजेक्ट होगा जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है। ये जो कोर्सेज हैं ये आपको कहाँ हेल्प करते हैं? ये आपको प्रोफेशनल करियर के लिए प्रिपेयर करते हैं, इंडस्ट्री रेडी करते हैं, बिजनेस या फर्दर एजुकेशन के लिए भी आपको रेडी करते हैं। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो बिजनेस के लिए आपको नॉलेज मिल जाती है। आगे एजुकेशन लेना चाहते हो और आगे पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करते हैं। और आपकी जो स्किल होती है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड और इन डेप्थ हो जाती है और आपको एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग इस कोर्स के थ्रू मिल जाती है। अब हम बात करते हैं दोनों कोर्सेज में मोटे मोटे क्या डिफरेंसेस हैं। तो जो रिसर्च बेस्ड एमएससी होता है वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है और ओरिजिनल रिसर्च पे फोकस करता है, जबकि जो अपना टॉट बेस्ड एमएससी होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है और वो होता है प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स होते हैं। मतलब बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा और उनके हिसाब से आपको चलना है। मॉड्यूल्स मतलब अपने जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हम इंडिया में अपने सब्जेक्ट होते हैं नॉर्मली कॉलेजेस में और स्कूल्स में, उस टाइप का सिस्टम है। और ये जो होता है इसमें इंस्ट्रक्टर लेड लर्निंग, मतलब जो इंस्ट्रक्टर होता है वो आपको लीड करता है और वो पढ़ाता है आपको क्या करना है। वो आपको असाइनमेंट के लिए भी आपको देगा कि इस टाइप का आपका असाइनमेंट होना चाहिए।
तो उसके हिसाब से ये दोनों कोर्सेज में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि नॉर्मली जो मोस्टली जनता होती है वो एमएससी टोट लेती है, क्योंकि उसके बाद वो जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं या फिर खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर आगे पढ़ने के लिए भी वो लोग कर सकते हैं। बट जो रिसर्च वाला होता है वो लोग पहले से प्रिपरेशन करते हैं, पहले से ही उनका दिमाग थोड़ा सा क्लियर होता है कि हमें क्या लेना है। तो आपको अगर पीएचडी करनी है या फिर आपको उस फील्ड में जाना है पढ़ाने में, तो आप वो रिसर्च वाला ले सकते हो। तो ये था एक कंक्लूजन मेरे हिसाब से। अगर कुछ चीजें रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में ही डिटेल से रिप्लाई कर दूंगा। एक नया वीडियो बनाने तक का वेट नहीं कर सकते तो मैं कमेंट में बता दूंगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो भी आप मुझे बता सकते हो। आपको वैसे अपना जो कोर्स होता है वो आपका इंडिपेंडेंट जो आपका लर्निंग स्टाइल होता है, स्ट्रक्चर कोर्स या फिर जो रिसर्च कोर्स होते हैं, उनके हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसके हिसाब से थोड़ा फ्यूचर का भी सोच करके तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब सबसे ज़्यादा कर लो क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।